पाकिस्तान खुद अपने देश के नागरिकों से ही मोहब्बत नहीं करता है। अब जो देश बना ही नफरत की राजनीति पर है, उससे मोहब्बत की उम्मीद करना ही बेईमानी है। पाकिस्तान अब नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि अपने देश के नागरिकों पर ही अत्याचार कर रहा है। क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल पाकिस्तान का चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट अब विवादों में पड़ चुका है। इसे लेकर सिंध प्रांत में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। अब इस पर पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के बीच खुली तौर पर लड़ाई छिड़ गई है। आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान के दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं? आइए समझते हैं। दरअसल इस चोलिस्तान प्रोजेक्ट के पीछे पाकिस्तान की मंशा सिंधु जाने वाली पानी को पंजाब में ही रोकने की है। और अगर पाकिस्तान अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गया, सिंधु के पानी को अगर उसने पंजाब में ही रोक दिया, तो सिंधु प्रांत में भयंकर अकाल पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत सिंध जाने से पहले ही पानी को रोकने के लिए 6 नहर बनाए जाने की योजना है। पाकिस्तान अपने देश के ही एक राज्य के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है? दरअसल पाकिस्तान की सेना, सरकार और प्रशासन में पंजाब प्रांत के लोगों का दबदबा है। सिंधु बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अक्सर ही पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान की सरकार पंजाब के लोगों को ही अपना मानती है, बाकी उन लोगों के साथ दोयम दर्जे की नागरिक की तरह व्यवहार करती है। अब चूंकि पाकिस्तान की सरकार और सेना और प्रशासन तीनों जगह ही पंजाब का दबदबा है, और इसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दरअसल इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट में सतलुज नदी की बाढ़ का पानी भी मिलेगा। अब विशेषज्ञों का यहाँ पर तर्क है कि बाढ़ के पानी पर निर्भर रहना पाकिस्तान की बड़ी गलती साबित होगी। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के दक्षिण पंजाब प्रांत में है, जो भारत के राजस्थान से सटा हुआ है। प्रोजेक्ट में 176 किलोमीटर मुख्य लंबी नहर और 3 शाखों का निर्माण किया जाएगा। जल संग्रहण क्षमता 4120 क्यूसेक है। इसकी लागत 67 अरब रुपए है। पाकिस्तान इसे 2030 तक पूरा करना चाहता है। अब इसे लेकर सिंध की सरकार का क्या रुख है, इसे जान लेते हैं। दरअसल सिंध में बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सत्ता में है। सिंध की सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखा मतभेद भी है। लेकिन यहाँ पर पेच ये फंसा हुआ है कि बिलावल भुट्टो केंद्र में शहबाज शरीफ के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो यहाँ पर उनके राजनीतिक हित आपस में टकरा रहे हैं। और पाकिस्तान में जो सरकार होती है वो एक मुखौटा होती है। पाकिस्तान में जो कुछ भी है, पाकिस्तान की सेना है और सेना ही सारे फैसले लेती है। तो ये पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान की सरकार सिर्फ पंजाब प्रांत के लोगों को ही दिल से मानती है अपने यहाँ का नागरिक, बाकी सभी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। ऐसा पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के लोगों का आरोप है। और पाकिस्तान सरकार के इसी रवैये की वजह से उनके हाथ से बांग्लादेश फिसल गया। बांग्लादेश पाकिस्तान की इसी गलती का नतीजा है। फिर बलूचिस्तान के लोग तो अलग आज़ाद देश की मांग कर ही रहे हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान कब तक अपने देश के नागरिकों के साथ इसी प्रकार से व्यवहार करता है। क्या उसकी बुद्धि जागती है या फिर वो इसी प्रकार से नफरत में अंधा होकर अपने देश के नागरिकों पर ही अत्याचार करता है।